जब तक यह शरीर रूपी गृह स्वस्थ है तब तक में अपना परम कल्याण कर लो। यावत् स्वस्थ मिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान प्रोद्दीप्ते भवनेत कूपखरणं प्रत्युद्यमः कीदृशः। भर्तृहरि का वचन है। जब तक यह शरीर रूपी गृह स्वस्थ है तब तक में अपना परम कल्याण कर लो, अपना उद्धार कर लो, अपने जीवन और जन्म को सफल बना लो। भर्तृहरि फिर कहा, जब तक इस शरीर से वृद्धावस्था दूर है, देह में बुढ़ापा नहीं आ गया है, तब तक में अपना परम कल्याण बना लो। नहीं तो बुढ़ापा आ जाने पर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओ। हाँ, भजन करते करते यदि कोई बूढ़े हो गए हैं तो उनकी बात मैं नहीं करता, परंतु जो बिना भजन किए बूढ़े हो गए हैं तो बुढ़ापे में कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है। अंगं गलितम पलितम मुंडं दसन विहीनं जातं तुंडं कर धृत कंपित शोभित दंडं तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। बुढ़ापे में मन में वासना की आग लग जाती है। यह करें, वह करें, वहां जाएं, ये खाएं, वे पिएं, वासना की आग लग जाती है। बुढ़ापे में मन में वासना की आग लग जाती है। उस उम्र में भजन का होना बहुत मुश्किल। इसीलिए कहते हैं जब तक इस शरीर से वृद्धावस्था दूर है अपना कल्याण कर लो। जब तक इस देह की सारी इंद्रियां सही सही काम करने के लायक हैं तब तक में अपना परम कल्याण कर लो। और अंत में कहा, जब तक मृत्यु का आक्रमण नहीं हो गया है, मौत सामने न आ गई है, मौत के मुंह में जाने से पहले ही मौत के माथे पर पैर रख करके परम धाम सिधार जाओ। यदि जीते जी ये सब नहीं कर पाए तो जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं, वैसे ही मृत्यु के मुख में चले जाने के बाद सारे संसाधन से भरे हुए मनुष्य शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे। समय से लाभ ले लेना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं इस शरीर के भीतर में सब देवता और इस शरीर के भीतर में सब तीर्थ भी हैं। ऐसे ऐसे तीर्थ इस शरीर के भीतर में हैं कि एक बार दर्शन हो जाए तो दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे तीर्थ आपके अंदर में हैं, एक बार उस
तीर्थ का दर्शन हो जाए तो कोई पाप आपके जीवन में रहने नहीं पाएंगे, फिर आपसे कोई पाप होने नहीं पाएंगे। आपका जीवन और जन्म निर्मल हो जाएगा, जीवन और जन्म सफल हो जाएगा। ऐसे ऐसे तीर्थ आपके भीतर में है। मेरा प्रवचन हरियाणा में चल रहा था। एक भक्त आरती के बाद आए और कहने लगे, महाराज आप लोग दुनिया को मूर्ख तो नहीं बनाते हैं? मैंने कहा, सो क्या बात? आप कहते सब विद्या इसके अंदर में है, सब देवता इसके अंदर में है, सब तीर्थ इसके अंदर में है, हमें तो एक भी नजर नहीं आता। ऊपर नीचे खतरा हो जाए फिर तो बहुत मुश्किल है। मोबाइल तो कम से कम बंद रखें ऊपर में। लाखों लोगों से हम जुड़े हुए हैं और हम मोबाइल नहीं रखते हैं, मोबाइल बजते रहता है। सुनिए बढ़िया से। सुनिए बढ़िया से। सब कुछ हमारे भीतर में है। और आदमी मेरे से प्रश्न करता है, हम तो आंखों को बंद करते हैं तो भीतर में कुछ भी नहीं दिखलाई देता है। कब से आंखों को बंद करते आ रहे हैं लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता है। शायद आप लोग भी सोचते ही होंगे, दीक्षा लिए हुए 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, ध्यान में महाराज जी कुछ भी नजर नहीं आता। सबका ऐसा ही प्रश्न है, कुछ दिखलाई नहीं देता। मैंने कहा सब दिखलाई देगा, लेकिन जब तक दिखलाने वाला नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी नहीं दिखलाई देगा। यह भी तो बताया गया, गुरु वाक्येन लभ्यते, गुरु के उपदेश से ही, गुरु के ज्ञान से ही, गुरु के बताए रास्ते पर चलने से ही देह स्थित विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। गुरु के बिना कुछ भी नहीं देख पाएंगे। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में है, जे सौ चंदा उग वही, सूरज चढ़ई हजार, एते चानन हो दिया, गुर बिन घोर अंधार। आसमान में सैकड़ों चंद्रमा का उदय हो जाए और दोपहर के सूरज हजारों की संख्या में उदित हो जाए, प्रकाश बहुत हो जाएगा, एते चानन हो दिया। लेकिन यदि संत सदगुरु का ज्ञान आपको नहीं मिला है, इतना प्रकाश के होने पर भी आपके भीतर का अंधकार दूर नहीं होगा, आपका अज्ञान नहीं मिटेगा।